आज आप लोगों को मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का की बेसिक्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और आप सब लोग अपनी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, ठीक है। और एक बार आप जेड प्लस एकेडमी की तरफ से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए, ठीक है। बहुत ही आसान ढंग से इसके सारे स्टेप्स को आप कवर कर सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, क्षेत्रमिति पढ़ते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हम एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। एक स्ट्रेट पैथ है, दिस इज लीनियर, ठीक है। यह लाइन है, लाइन का यह लीनियर पैथ है। और यह चाहे एक्स एक्सिस हो सकता है या वाई एक्सिस हो सकता है या जेड एक्सिस हो सकता है, क्लियर। अच्छा है, यह सिर्फ एक एक्सिस हो सकता है, इसलिए हमेशा इसको 1D बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1D, वन डायमेंशनल है, ठीक। अब अगर दूसरा हम ये करते हैं कि लीनियर के साथ साथ एक और उसी प्लेन पर एक और मींस लीनियर पैथ बनाते हैं उसे ज्वाइंट करके, तो हमेशा ध्यान रखिए या तो ये एक्स वाई एक्सिस होगा, नहीं तो ये वाई जेड एक्सिस होगा, नहीं तो ये जेड एक्सिस होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कितने जा रहे हैं, और जब भी इसको कवर किया जाएगा, चाहे इस ढंग से कवर किया जाए, चाहे इस ढंग से कवर किया जाए, चाहे इस ढंग से कवर किया जाए, कुल मिला जुला करके यह दो एक्सिस को, चाहे एक्स वाई एक्सिस हो, चाहे वाई जेड एक्सिस बोलिए या चाहे जेड एक्सिस बोलिए, यानी यह आपका हो जाएगा 2D। और 2D जो हमेशा होता है यह प्लेन फिगर्स बनाता है। क्या बनाता है? प्लेन फिगर्स, यानी समतल आकृतियां, यानी जिसको जैसे यह बोर्ड है, इस बोर्ड पर अभी ट्रायंगल हमने बना दिया, तो यह 2D फिगर है, क्लियर। क्योंकि जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिस्कार्टेज का कार्टेशियन प्लेन, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यदि ये प्लेन फिगर्स का देता है, प्लेन फिगर्स को कभी हाथ से मींस अंगुली से उठा नहीं सकते आप, ठीक, उसको पकड़ नहीं सकते। क्या आप इस ट्रायंगल को पकड़ सकते हैं? नहीं, ठीक। जबकि ये है, अब देखिए एक सिलेंड्रिकल टाइप का ये मार्कर है, अब इस यह 3D है, यानी इसमें तीसरी एक चीज और आ गई जो है, और उसके कारण क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल को नहीं उठा सकते, यह प्लेन पर सिर्फ रेखांकित है। और जबकि यह क्या है? इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, 3D में, सॉलिड के रूप में जो है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब दो एक्सिस की बात की जाएगी तो यह 2D यानी प्लेन फिगर्स आएगा। और प्लेन फिगर्स में आप जान रहे हैं ट्रायंगल है, त्रिभुज है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और सर्कल है, ठीक है। तो इसमें आएंगे। और तीसरा चीज अगर आपको ये कर दिया जाए कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यह लीनियर था ही, इसके बाद उसी प्लेन पर एक और गया, फिर पता चला इधर की तरफ, मींस देखिए मार्कर अब इधर की तरफ कोई फिगर बन गया है, इसका मतलब जब इसको घेरा जाएगा तो यह कोई सॉलिड बनेगा, इसको हाथ से उठा सकते हैं। तो ये आपको मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड, सॉरी इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करिए, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जब यह तीनों एक्सिस की बात होती है तो ये आपका आ जाता है 3D फिगर, क्लियर। ये आपका होता है 3D फिगर्स हो जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, फ्रस्ट्रम एंड सो मेनी इनफाइनाइट शेप साइज टाइप जो है 3D फिगर्स यानी सॉलिड फिगर्स। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर तीनों एक्सिस आने के कारण इसको 3D फिगर्स बोला गया है, और यही होता है सॉलिड फिगर्स, ठीक। आप लोगों में 10th बोर्ड में ध्यान रखिएगा, आपको प्लेन फिगर्स भी दिया गया है और सॉलिड फिगर्स भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम इधर डील कर रहे हैं सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले समझने के लिए ध्यान में रखिएगा, पहले 2D को समझना पड़ेगा, और 2D को समझने के बाद ही जितने भी फिर क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर सारे के सारे जो है आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिएगा, अगर मेरी बातों को आप समझ जाते हैं तो आप खुद से फार्मुलेशन करने लगेंगे, चाहे कितनों भी मैनिपुलेट, कितनों भी टिपिकल और डिफिकल्ट ढंग से जो है आपको राज छुपाया जाए, क्वेश्चन का जो है आपको दिया जाएगा और आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसको, अब आप देखिएगा सॉलिड फिगर्स को समझने के लिए सबसे पहले इन चार
प्लेन फिगर्स को अच्छे ढंग से समझ जाइए, क्योंकि इस पर जितने भी फार्मूलेशन होंगे, ठीक, यही फार्मूलेशन से आपके सॉलिड फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर्स जो भी है, कोन, फ्रस्टम, सबका बिल्कुल यहीं से बेसिक्स बनेगी। सारी चीजें आप यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पेरीमीटर की बात की जा रही है। पेरीमीटर ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि किसी भी प्लेन फिगर को बनाने वाली जो साइड्स होती है, जो किनारा होता है, उस पूरे किनारे की लंबाई आप ले लेते हैं, तो वही टोटल सम क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, यानी पेरीमीटर कहलाता है, राइट। तो जैसे अब यहाँ ट्रायंगल मान लीजिए ABCD दिया गया और इसकी ए साइड A सेंटीमीटर है, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप पेरीमीटर कितना होगा, A प्लस B प्लस C। यानी इस त्रिभुज को बनाने के लिए 3 साइड है और तीनों किनारे हैं, और तीनों किनारों को जोड़ लेंगे तो वह निकलेगा, परिमाप निकलेगा, ठीक। अब आए इसकी एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। देखिए अभी जब पेरीमीटर की बात की गई तो सिर्फ एक एक्सिस है, यह लीनियर है, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जैसा मैंने आपको शो किया था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें एरिया की बात की जाती है, एरिया का मतलब 2 एक्सिस आ जाते हैं। जब 2 एक्सिस आएगा इसका मतलब इस तरह की सरफेस बनाएगा। अब एरिया की बात कैसे क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जब एरिया की बात की जाएगी, इसका मतलब वह सतह की, वह समतल की, वह क्षेत्रफल की, ठीक है, उस सरफेस की बात की जाती है। जैसे यही ट्रायंगल है, अगर हम ये कहें कि इस ट्रायंगल को हमें कलर करना है, तो कलर करने के लिए जो है कितनी क्षेत्रफल पर कलर करेंगे, तो भाई ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, जितना ये आपको क्षेत्र नजर आ रहा है, पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, इसके लिए आप जानते हैं दो फार्मूले हैं। पहला एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, पहला एक बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल का, कौन सा, कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है, बेसिक फार्मूला है। और दूसरा आपका ये होता है हेरन्स फार्मूला है। अगर तीनों साइड नोन हो आपको, तो हेरन्स फार्मूला आप लगाते हैं, जो आपका स्टडी मैटर है हाई स्कूल 10th बोर्ड का, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये आपका क्या हो जाएगा, यह हेरन्स फार्मूला। अब देखिए तो ये बेसिक फार्मूला, दूसरा हेरन्स फार्मूला, जहां पर ये S है, S क्या है, यह पेरीमीटर का, S इक्वल टू P/2, यह पेरीमीटर का हाफ होता है। और बाकी ABC अलग अलग ब्रैकेट में तीनों साइड्स हैं गिवन ट्रायंगल ABC के, जो है, ठीक है। और ये तो आपका ट्रायंगल का हो गया। दूसरा फिगर आपका है रेक्टेंगल। याद रखिए इन्हीं सब का, जैसे इस तरह का आप कोई जो चद्दर है, जैसे फाइल है या पेपर है, आप इसको काट लीजिए, फिर उसी से सॉलिड फिगर बना लीजिए, तो इन्हीं का यूज हो रहा है ना। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन चारों प्लेन फिगर्स को समझने के बाद आपको जितने सॉलिड फिगर्स आपको दिए गए हैं सब बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे, अभी एक एग्जांपल भी आपको शो करता हूँ, ठीक है। दूसरा आपका रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईच एंगल 90 डिग्री। और याद रखिए कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री है, यानी रेक्टेंगल बन रहा है, तो आंख मूंद करके उसका, याद रखिए उसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर कितना होगा, मान लीजिए L है, AB L है, ये ब्रेथ है तो AB ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो 2L है 2B है, यानी किनारा जो है 2L है और 2 ब्रेथ है, यह आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक। और जब कभी कहीं भी रेक्टेंगल अगर हो तो आंख मूंद करके, ठीक है, आईज क्लोज करके, दो एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री काट रहे हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह
गिवन रेक्टेंगल यानी क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपका होगा L इंटू बी, क्योंकि 90 डिग्री को इंक्लाइन करने के लिए एक लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है। तो इससे जो क्या तैयार हुआ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, ये कितना होगा, L इंटू बी हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि सभी साइड क्या होंगी, बराबर होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखिए इसकी पेरीमीटर की बात जब की जाएगी तो 4x है, 4x है जो कि इसके पेरीमीटर को बना रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा। और रही बात इसकी क्षेत्रफल की बात जब की जाएगी, भैया इसको कितनी कपड़े की जरूरत पड़ेगी ढकने के लिए, तो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, देखिए जैसे L इंटू बी की 90 डिग्री इंक्लाइन किए हैं, उसी तरह दोनों x साइड है बट 90 डिग्री इंक्लाइन किए हैं, बाकी तीन एंगल भी 90 डिग्री हैं, तो तुरंत दोनों आंख मूव कर दोनों एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन स्क्वायर का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यह गिवन x इंटू एक्स करेंगे, यह हो जाएगा x स्क्वायर और इसी को आप लोग बोलते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब फोर्थ नंबर है सर्कल का। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं चारों प्लेन फिगर्स पर साइड फिगर्स को बहुत इजी समझ सकते हैं। फिर सर्कल का पेरीमीटर आप जानते हैं, ये 2 पाई r बताया जाता है। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, देखिएगा इसमें सर्कमफ्रेंस c इक्वल टू 2 पाई r और यही इसका पेरीमीटर होता है, क्योंकि यह सर्कमफ्रेंस ही इस सर्कल का क्या करती है, घेरा बनाती है, यही किनारा इसका। ठीक है, और इसकी लंबाई 2 पाई r होती है और इसकी एरिया पाई r स्क्वायर। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा साहब कि इन चारों प्लेन फिगर्स के साथ साथ रिंग का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे सेमी सॉलिड सिलेंडर आएगा, ठीक है, चाहे सेमी सॉलिड स्फीयर आएगा, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, रिंग का सब 10 मिनट। फिफ्थ फिगर आपका यह रिंग होगा। ठीक है, फिफ्थ फिगर रिंग हुआ, जैसे एक बड़ी सर्कल है, बड़ा वृत्त है, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। बड़ी वाली सर्कल का रेडियस आप कैपिटल आर ले लीजिए, छोटी वाली सर्कल का रेडियस आप स्मॉल आर ले लीजिए। अब बताइए ये जो रिंग है, रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, मीन्स अगर इसको कलर करना पड़ेगा या इसके ऊपर कपड़ा लपेटना पड़ेगा, जितना तो शेडेड किया जा रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, यह रिंग की एरिया हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो रिंग की जो सरफेस मिल रही है उसकी एरिया बड़ी वाली सर्किल में से, याद रखिए बड़ी वाली सर्किल में से छोटी वाली सर्किल को एरिया हटा देंगे तो सिर्फ रिंग का आ जाएगा। ठीक है ना, यानी बड़ी वाली सर्किल का एरिया पाई, बड़ी वाली सर्किल की एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटी वाली सर्किल की एरिया को उसको अगर निकाल लेंगे तो सिर्फ रिंग का बचेगा, यह पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। और आप इसको पाई कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पांच जो प्लेन फिगर्स दिए गए हैं, इनको आप समझने के बाद सॉलिड फिगर्स कैसे इजी हो जाते हैं मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2D फिगर से सॉलिड फिगर्स कैसे समझते हैं ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए जैसे यह कागज का एक रेक्टेंगल हमने लिया, ठीक है, यह कैसा फिगर है, रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है, आयत का। अब इसको आप ध्यान दीजिए कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए, यानी अगर मान लीजिए एक साइड से अगर इसको ढकना है या एक साइड पर कलर करना है, तो यार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप ऑलरेडी जान रहे हैं, L इंटू बी होगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी होगा। क्लियर। अब अगर इसका L इंटू बी है, देखिए बिल्कुल सेम चीजें हमने यहाँ मेंटेन किया है, ये देखिए यह L इंटू बी। अगर इसी को इस तरह कर दिया जाए तब भी एरिया कितनी होगी, L इंटू बी ही होगी। भाई क्षेत्रफल तो ये तो बदल नहीं गया ना, सेम सीट है। अच्छा, ये भी एरिया क्या है, बी इंटू एल कहिए या चाहे L इंटू बी कहिए, बात ही कहिए। ठीक, अच्छा अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इस सीट को
या तो सिर्फ प्लेन की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये चाहे पेपर की शीट हो या फिर आयरन की हो, किसी भी चीज का फ्लेक्सिबल मैटर जिससे जो है दूसरे सॉलिड फिगर्स दैट कैन बी मोल्डेड, ठीक है, उसको मोल्ड किया जा सकता है। जैसे इसको हमने, ये लेंथ है या ब्रेथ है, हमने क्या किया, लेंथ वाइज इसको टर्न कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लेंथ वाइज इसको टर्न कर दिया, मतलब लंबाई तरफ से मोड़ लिया हमने लेंथ वाइज इसको टर्न करके। तो लंबाई देखिए, लंबाई इसमें किस में बदली है, किस में बदली, सर्कल में बदल गई। किस में बदली, सर्किल में, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, यह देखिए रेक्टेंगुलर शीट है, हमने लेंथ वाइज इसको टर्न करके ये हमने दोनों एजेस को हमने क्या कर दिया, टच करा दिया। और टच कराने के बाद क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, ये सिलेंडर। और ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेंडर बना, क्लियर, उसमें लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, सर्कल में कन्वर्ट हो गई। अब ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। वेरी गुड, कम ऑन। तो लेंथ सर्कल में यानी सर्कमफ्रेंस बना दी, परिधि बना दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंथ सर्कमफ्रेंस में बदल गई यानी सी 2 पाई आर में बदल गया। और ब्रेथ किस में बदली भाई, कम ऑन, ब्रेथ किस में बदली है, हाइट में। ब्रेथ किस में बदल गई, हाइट में, ठीक है। तो बताइए अब अगर आपसे कहा जाए कि जिस रेक्टेंगुलर शीट से यह सिलेंडर बना है, बताइए इसका बाहरी क्षेत्रफल कितना होगा, यह वही होगा ना जो ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एल इंटू बी दिया है और एल किस में बदला, 2 पाई आर में, और ब्रेथ किस में बदल गया, हाइट में। अब ये जो एरिया निकलती है, ये जो सरफेस निकलता है ये सिलेंडर का, इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं दूसरी केस पर चलते हैं। मान लीजिए यही रेक्टेंगुलर शीट आपके सामने दी गई है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेथ वाइज टर्न कर देते हैं। ब्रेथ वाइज टर्न करके लंबा सिलेंडर खड़ा करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एक ब्रेथ वाइज हमने कर दिया, ब्रेथ वाइज करके देखिए एक लंबा पतला लंबा सा सिलेंडर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर ब्रेथ किस में कन्वर्ट हुई है, सर्कल में, और लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। कम ऑन। अब देखिए यहाँ दूसरी वाली केस में, सेकंड केस में जो ब्रेथ थी वह कन्वर्ट हो गई किसमें, 2 पाई आर में। लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। तो अब बताइए क्षेत्रफल, इस ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसका जो क्षेत्रफल है, यानी बाहर कलर करने कितने क्षेत्रफल आप कलर करेंगे, या इसको लपेटना है, ढकना है, जो आपको कर्व में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो यह वही होगा जिस जो ये रेक्टेंगुलर शीट का एक एरिया है, ठीक है। तो अब इसमें तभी एरिया इसकी वही आ रहा है, आएगी 2 पाई आर एच। तो आप देख रहे हैं कुल मिला जुला करके कि सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में आपने पेरीमीटर और एरिया जाना। वो पेरीमीटर एरिया से आप सिलेंडर को कितनी आराम से और आसानी ढंग से समझ गए। यहाँ पर देखिए लेंथ वाइज टर्न किया गया तो सिलेंडर बन गया, तब भी 2 पाई आ गया, ब्रेथ हाइट में कन्वर्ट हो गई। दूसरी केस में हम ये देखिए ये सीट लिए हुए हैं, इसको फिर ब्रेथ वाइज, ब्रेथ की तरफ से उसको मोड़ करके लंबा सिलेंडर तैयार कर लिए, तो ब्रेथ 2 पाई आर में बदल गई और लेंथ जो है हाइट में बदल गई। तो तब भी एरिया इसकी जो ये घुमावदार क्षेत्रफल आपको मिल रहा है कलर करने के लिए, कपड़ा उठाने के लिए, वो उसका क्षेत्रफल वही होगा जो ये रेक्टेंगुलर शीट का है। जो ब्रेथ 2 पाई आर में बदली, लेंथ इसमें हाइट में बदल गई, इसलिए यह एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इसकी क्या हुई, 2 पाई आर एस तब भी हुई। ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ये 2 पाई आर एस तब भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको लेंथ वाइज टर्न करके सिलेंडर बनाया, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में आप ध्यान रखिए कि ये जो कर्व बनाया गया है यह कर्व होता है, कर्व सरफेस एरिया होती है, या बेस होता है या टॉप होता है। हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यह दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज जानना जरूरी है, बहुत ईजी है, ठीक। अक्सर आप लोग जो फंस जाते हैं ये कर्व सरफेस नहीं टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो एकदम टेंशन लेने का नहीं इस पर, ठीक। देखिए अगर मान लीजिए जैसे यही कोई सॉलिड फिगर है, ठीक, तो जो सिर्फ इधर का घुमाव होता है, ठीक, जो घुमाव है, जैसे
यह आपको मैंने रेक्टेंगुलर शीट से जो है मैंने सिलेंडर तैयार कर लिया, सॉलिड फिगर तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये घुमाव है, कर्व बना हुआ है, ठीक ना, जो एक कर्व सरफेस का कर्व बना हुआ है तो उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसमें ध्यान में रखिएगा, यह टॉप यानी ऊपर वाला, जैसे ये जो आपका सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर ये आपको ले लिया गया, इस ध्यान रखिए इधर जो सिर्फ जो कर्व है, जो कर्व सरफेस मिल रही है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाती है, सिर्फ इस तरफ घुमाव वाला। और जब इसमें ऊपर क्या है, टॉप है, नीचे क्या है, बेस है। बेस और टॉप की एरिया को जब छोड़ करके सिर्फ कर्व की सरफेस बात की जाती है तो यह क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यह इतना सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, ठीक। लेकिन जब इसमें यह क्या है, यह मान लीजिए बेस है, यह टॉप है, यह बेस है, यह टॉप है। तो जब कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, यानी जब ये तीनों को जब ऐड कर दिया जाता है तब इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब सिर्फ कर्व की बात की जाती है, इसका मतलब ये देखिए सिर्फ कर्व की बात की जाती है तो कर्व सरफेस एरिया हुई। लेकिन अगर इसमें कर्व के साथ साथ यह बेस और टॉप, ठीक, बेस और टॉप दोनों को, यानी कर्व सरफेस एरिया भी प्लस बेस और टॉप दोनों, तब ये बन जाता है TSA, यानी TSA इज इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलते हैं हम सिलेंडर पर, ठीक है। सिलेंडर को ऑलरेडी मैंने 2D फिगर से आपको शो कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड फिगर है, सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड फिगर है जो कि किससे तैयार होता है, रेक्टेंगुलर शीट से तैयार होता है, और जिसका बेस क्या होता है, सर्कुलर, यानी बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्किल बनता है, और टॉप भी उसका क्या होता है, सर्कल होता है। आप यहाँ पर साफ साफ देखिए, इसका टॉप जो है, टॉप जो क्षेत्रफल निकल रहा है, पृष्ठ है, यह कैसा है, सर्कुलर है, और बेस का कैसा है, ये भी सर्कुलर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा सॉलिड फिगर जो रेक्टेंगुलर शीट से लेंथ वाइज कर्ल करके या ब्रेथ वाइज कर्ल करके बनाया गया हो, और जिसका बेस भी सर्कल वृत्त बनता है और टॉप भी वृत्त बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब इसकी CSA की बात की जा रही है तो यह वही होगा जो जिस रेक्टेंगुलर शीट से इस सिलेंडर को तैयार किया गया है। और जानते हैं उसकी L इंटू बी कहिए, चाहे B इंटू L कहिए, और चाहे लेंथ वाइज कर्ल करके बनाइए, चाहे ब्रेथ वाइज कर्ल करके बनाइए, इसमें से किसी को भी एक को कर्ल करेंगे तो जो बेस और टॉप बनाएगा वह 2πr में बदलेगा, और दूसरा जो रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में। तो कुल मिला करके इसका कर्व सरफेस क्या बनेगा, 2πrh। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। टोटल सरफेस एरिया मैं बताया था, एक फार्मूला है कि CSA के साथ साथ, यानी जो सरफेस कर्व है उसके साथ साथ टॉप और बेस की भी एरिया ले ली जाती है। चलिए सिलेंडर का देखते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना है, 2πrh। सिलेंडर का कर्व सरफेस है आपका 2πrh, और टॉप क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस r है, एरिया कितनी हो जाएगी भाई, πr² प्लस बेस भी क्या है, सेम πr², यानी 2πrh प्लस 2πr² हो जाएगा। आप अगर इसको और ब्रीफ में थोड़ा कंसाइज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं इसको 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यह कंसाइज रूप में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका जो इसमें पता करना है, जो सॉलिड फिगर्स होंगे उसमें 3 चीजें आप लोगों को हमेशा आएंगी। कौन कौन सी, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो हमने कर्व सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि
दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप समझेंगे। आप इसको डिफिकल्ट प्रेशर मत बनाया करिए, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। और अब रही बात वॉल्यूम की, चलते हैं वॉल्यूम पर, ठीक। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स का होता है, क्योंकि 3D फिगर्स जो भी होगा उसकी अंदर कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी टू कवर या टू हैव क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी वॉल्यूम किसे कहते हैं कि कोई भी सॉलिड फिगर कितना एयर या वाटर या सॉलिड सेमी सॉलिड कुछ भी कितना वो रख सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को भी वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का जनरल फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरिया ऑफ बेस, बेस की एरिया में हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? अब बताइए अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको निकालना पड़ेगा तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना पड़ेगा। बताइए एरिया ऑफ बेस कितना है? बेस क्या है? सर्कल है, तो सर्कल की एरिया क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, यह एरिया ऑफ बेस हो गया, इनटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए, ठीक है। यह आपका हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। और थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये जो सिलेंडर है अगर सही ढंग से ध्यान रखिएगा, अगर सही ढंग से इसको अगर स्टडी की कराया जाए, सर्जिकल स्टडी कि कितनी तरह के सिलेंडर आएंगे और कितने ढंग से जो उनके फार्मूले बनेंगे, इसका कोई था नहीं है। याद रखिए कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस भी अगर क्रिएट किया जाए जो है तो सिर्फ सिलेंडर पर कम पड़ेंगी जो है, अगर सबको एक एक घंटे बनाया जाए। या एक बात ध्यान में रखिएगा, इतनी केसेस हैं, लेकिन आपको जितना तक मतलब काम है उन सब चीजों को बस आप बैठ करिए। कमान जैसे सिलेंडर का भी आएगा। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिलेंडर लिया गया जिसको क्या है ना, ऊपर एक ढक्कन है। देखिए जैसे इसको हमने तैयार किया, ठीक है, देखिए इसको मैंने तैयार किया, ना ऊपर सरफेस है, टॉप की सरफेस, ना बेस की। ये भी क्या है? सिलेंडर ही है, सॉलिड सिलेंडर है। अब इसी में कर दिया जाए कि इसी तरह का कागज का इसको बेस सर्कुलर बेसिस पर रख दिया जाए, लेकिन ऊपर का खाली रखा जाए, ये भी एक सिलेंडर है। फिर एक किया जाए पूरी तरह अंदर खोखला रहे, फिर ऐसा हो पूरी तरह अंदर खोखला हो लेकिन ऊपर का भी ढक्कन सर्किल मिल जाए और इधर टॉप का बेस का मीन्स दोनों का ढक्कन मिल जाए, ऐसा भी सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि इसमें जो है नीचे की तरफ एक छोटा सिलेंडर जो है भर दिया जाए, बाकी खाली रखा जाए। कितनी केसेस हो सकती हैं, तो इस पर आपको सब चीजें बताई जाएंगी, लेकिन सिलेंडर का ध्यान रखिएगा। 2 ही 3 तरह के मेनली आपको डील किए जाते हैं, बाकी तो केसेस आप कितनी इनफाइनाइट केसेस तैयार कर सकते हैं। कमान पहला आपको आएगा हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर में भी अभी मैंने बताया कि हालो सिलेंडर में भी इतनी वैरायटी इतने ढंग से आप बना सकते हैं, सिलेंडर जो है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे यहां पर देखिए हालो सिलेंडर हो गया। दूसरा कुछ इस तरह का हो सकता है कि भाई बाहरी सिलेंडर हो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए हुए एक अंदर, ठीक है, यह कुछ इस तरह का हो, ठीक, स्मॉल रेडियस बिग रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर, यह हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिलेंडर तैयार हो सकता है। यह हो जाएगा सेमी सॉलिड, मतलब अर्ध ठोस सिलेंडर बेलन है, सेमी सॉलिड। और तीसरा हो जाएगा कि पूरी तरह जैसे ये है आपका सेमी सॉलिड, अगर इतना मोटाई इसके अंदर भी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेमी सॉलिड के बाद फिर आएगा सॉलिड सिलेंडर आएगा। सॉलिड सिलेंडर मीन्स ऐसा है जो पूरी तरह क्या हो, फिल्ड हो, मीन्स भरा हो, उसके अंदर कोई खाली स्पेस ना हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे। हालांकि सबकी भी अपनी अलग अलग इतने वेराइटीज, इतने डायमेंशंस हैं कि इन पर फॉर्मुलेशन अगर किया जाए तो बहुत ही 100,000 ऑफ फॉर्मुलेशन सिर्फ इस पर आएंगे। अब सोलिए स्टडी का अगर वीडियोस बनाए जाएंगे तो कितनी वीडियोस निकालनी पड़ेगी आपसे, ठीक है। तो कमान नेक्स्ट हम लोगों का डील किया जाएगा, ये तो आपका की बेसिक्स मैंने बताया मेंसुरेशन का।
और साथ साथ 2D फिगर्स कैसे सॉलिड फिगर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं और उनको समझने से कैसे 3D फिगर समझ सकते हैं आप आराम से, और उसका मैंने एग्जांपल भी दिया और एक समझा भी दिया। अब इसी सिलेंडर में हम बारी बारी से पहले हॉलो सिलेंडर की केसेस जितनी हो सकती हैं, जितना कन्वीनियंस आपका ब्रेन ग्रैस्प कर सकता है, ठीक है, फिर सेमी सॉलिड की, फिर सॉलिड की, सभी तरह की केसेस को हम सिलसिलेवार बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी वो सिलेंडर पर होगी, ठीक है। और आप लोग से एक कार्डियल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग समझते हैं कि यस देयर इज वेट इन टीचिंग और स्टडी मटेरियल गिवन फ्रॉम Z+ Academy, तो प्लीज all of you are cordially requested to like and subscribe the channel and also promote to your network। क्लियर कि आप अपने नेटवर्क को प्रमोट करिए और लोगों को भी मौका दीजिए, गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इट्स ओके डियर, थैंक यू।